व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था हमारा ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड, जहां पर हमने देखा था कि अगर हमें कोई सी गिवन स्केलर फील्ड दी हुई है तो उसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। आज की जो वीडियो होने जा रही है, आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमें सिर्फ एक स्केलर फील्ड दी हुई थी एंड उसका हमें ग्रेडियंट निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन आज का लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि हमें कभी कभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड, तो आज के लेक्चर में हम वही वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। एंड आल्सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो अब हम विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमने ग्रेडियंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ये कुछ नए प्रूफ वाले टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, सो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आपको डिनोट नहीं की जाती है। जैसे यहाँ पर आपको क्या क्या टर्म्स है, ग्रेडियंट का सिंबल है आर की पावर एन एंड इधर भी एन एंड आर की टर्म्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में आपको आर क्या है वो डिनोट नहीं करते, वो आपको शो नहीं करते। कभी कभी आपको ऐसा शो कर देते हैं वो, लेकिन कभी कभी आपको नहीं भी करते। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आर वेक्टर एक मोस्ट कॉमन एंड जनरल टर्म है जो कि इसको स्पेसिफाई करती है। ठीक है, तो आपको कभी क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए, इक्वेशन दे दी जाए, लेकिन आपको ये डिनोट क्या कर रहा है वो आपको नहीं भी गिवन है, तो ये मोस्ट अंडरस्टूड है कि आर वेक्टर जो है वो हमारे जनरल वेक्टर को ही शो करता है, तो आपको यही लेकर सॉल्व करना रहेगा। ओके चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आर वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, इसको डिनोट करता है एंड इसका मोड क्या आ जाएगा, मतलब मोड इसको हम नॉर्मल आर से भी डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है ये, और ये आपको वैल्यूज याद होना चाहिए, कभी क्वेश्चंस में आपको नीड होती है। ठीक है चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स रहती है। या तो आप बेसिकली आर के टर्म्स में कर दीजिए, ठीक है, जो आपको दी हुई है, या फिर आप इसकी जगह पर ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। दोनों चांसेस सेम ही होंगे, पर इजी ज़्यादा ये वाली मेथड रहती है। ऐसा नहीं है कि जो इससे सेकेंड वाली मेथड है जो मैं आपको भी बताऊंगी वो ज़्यादा टफ है, वो भी बहुत ईजी ही है। ठीक है, पर ये उस एज कम्पेयर टू दूसरी मेथड उससे ईजी है। ओके चलिए, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, तो ग्रेडियंट किसको डिनोट करता है, ग्रेडियंट की वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। देन हमारे पास क्या टर्म है, आर की पावर एन, मैंने आर की पावर एन एज इट इज लिख दिया। ओके अब ये क्या होगा, आर की पावर एन इन तीनों टर्म्स को मिल जाएगी, तो मैंने क्या करा, ये बारी बारी से इन तीनों टर्म्स को मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड हम देखेंगे जहाँ पर हम इसका यूज ना करके ये वाली टर्म का यूज करेंगे। ओके पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इजी है। चलिए, तो हमने ये वाली टर्म को बारी बारी से इन तीनों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है, हमें ये टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आए हो, अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने थर्ड चैप्टर पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन से कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो इसका अब जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, आई कैप एज इट इज, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन जो कि है एन आर की पावर एन माइनस वन, यही होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। देन आर का करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी एक्स, यही होगा। सिमिलरली इधर भी यही होगा, एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल वाई प्लस के एन आर, मुझे वैसा वाला बनाने की आदत हो गई है ना, एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल जेड। ये टर्म हमारे पास आ रही है जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये सिंप्लीफाइड तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें एक और टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, ये वाले डेरिवेटिव कोफिशिएंट। जब हमारे पास ये वाले डेरिवेटिव कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगी, इजी ट्रिक, जिससे आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो और आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि सही है या नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या टर्म्स निकालना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है। मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड निकालना है। अब हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। अब हमारे पास डी आर बाय डेल आर बाय डेल एक्स निकालना है, तो बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 चलिए, हमारे पास आर की वैल्यू ये है, अब इतना एक रूट है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, तो वैसे तो इतना नहीं आएगा, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि बोथ साइड अगर हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये चेन रूल से हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर का होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास चेन रूल से हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यही बनेगा इसका। देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा x एंड नीचे क्या बचा, ये किसकी वैल्यू है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास आर की वैल्यू है, तो ये आ गई वैल्यू एक्स बाय आर। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डेल आर बाय डेल एक्स निकालने के लिए, तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो। सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बन गई। देन दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ये पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 आर डेल आर बाय डेल एक्स, और इधर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स करेंगे तो सिर्फ यही टर्म का होगा, जो कि क्या होगा 2x। ठीक है, अब ये टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय, ये आर कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सिंपली हम वाई के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, जेड के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज क्या आएगी, डेल आर बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई बाय आर। ठीक है, यहाँ आ गया वाई बाय आर। देन हमारे पास जेड के रिस्पेक्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जेड बाय आर। ये वैल्यूज बहुत कॉमन है, आप इसको याद कर लीजिए, आने वाले क्वेश्चंस में आपको डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद हो गई है तो। ठीक है, सिंपली डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू होती है एक्स बाय आर, डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू होती है वाई बाय आर, एंड डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू होती है जेड बाय आर। ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं भी है तो आप क्विकली डिराइव करके भी देख सकते हो। मैंने आपको दोनों डेरिवेशन के वेज बता दिए, अगर आप डायरेक्टली भी करो तो भी सेम आएंगे, और अगर आप इस तरह से करने जाते हो डिफरेंशिएशन तो भी आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट अप करेंगे, आगे इसका आंसर निकालेंगे। आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए, देन मैं इसे रब करती हूँ। ओके, तो चलिए गाइस, यहाँ पर रब करने के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं बन रही है, कि सारी चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम होते जाएगा वैसे रब करते जाऊँगी। अब हमारे पास ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आ चुकी है, अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आई कैप एन आर एन माइनस 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है एक्स बाय आर प्लस जे के एन आर की पावर एन माइनस 1 y by r and also k के n r की पावर n minus 1 z by r, ये तीनों हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूँ नीचे। ठीक है, अब सिंपली हमें दिख रहा है कि ये वाली जो टर्म है वो तीनों में कॉमन है, तो मैंने क्या करा, ये कॉमन टर्म को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब अंदर क्या बच रहा है, अब अपॉन में देखिए आर भी कॉमन है, चलिए इसको अंदर ही लिखते हैं हम, एक साथ सारी चीज़ें कॉमन नहीं निकालते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है,
तो मैंने जो जो बचा है वो टर्म अंदर लिखी। ये क्या बचा है x, इसको अगर मैं ऐसे नहीं लिखकर, अब यहाँ क्या बचा है x बाय आर, इधर साइड से क्या बचा है आई कैप प्लस y बाय आर, ये आर एस आर जे कैप प्लस जेड बाय आर के, ये वैल्यूज हमारे पास अंदर बची है। ठीक है, अब ये आर तीनों में कॉमन है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इंडिविजुअल लिखने की बजाय अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आर को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब ऊपर देखिए एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ये टर्म क्या है, हमारे पास आर वेक्टर है। ठीक है, ये वैल्यू इसीलिए कह रही हूँ आपको, ये दोनों वैल्यूज तो याद ही होना चाहिए, साथ में ये वैल्यूज भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यूज याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तब यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, हमारे पास आर वेक्टर की है, तो इस जगह पर, ये पूरे की जगह पर मैंने लिख देती हूँ आर वेक्टर। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर आर वेक्टर और ये अपॉन का आर मैंने लिख दिया यहाँ। ओके, तब ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाइड होकर ये बन चुकी है। गॉट इट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये r जो है r की पावर n-1 है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, n r की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर। अब हमारे पास n भी है, r की पावर में भी n, r वेक्टर भी आ चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, r की पावर n-2 है, ये वाले r को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 पावर हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास n r की पावर n-2 इंटू वेक्टर r। ये r को जब हम ऊपर लेकर गए तो यही हमारे पास बनेगा और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देख ले कितना इजी था इसे सॉल्व करना। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर r के फॉर्म में जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगर हम सेकेंड मेथड भी देखते हैं और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है, कर लीजिए, जब तक मैं मार्कर में इंक डाल देती हूँ। फिर हम देखेंगे सेकेंड मेथड। ये तो हमने r के फॉर्म में देखी, अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे इस फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मार्कर में इंक डाल देती हूँ। सो गाइस, चलिए अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, अब आपको फर्स्ट मेथड आई होप अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर तो आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, जहाँ पर हमें r की प्लेस पर अब हम इस टर्म से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है ग्रेडियंट इंटू r की पावर n। ठीक है, अब r की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास रूट में x² प्लस y² प्लस z² की पावर n। ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे r की पावर n है और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये n होल की पावर n। ठीक है, अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये रूट मतलब क्या पावर होती है 1/2। तो अगर r की पावर नहीं, यहाँ पे कुछ भी टर्म है हमारे पास, तो इसकी रूट मतलब 1/2 पावर होती है। आप इतना एक्सेप्ट करते हो ना, मतलब करते क्या होता है पता ही है ना आपको। चलिए, तो मैंने रूट हटाकर ये टर्म की पावर कर दी मैंने 1/2। ओके, अभी 1/2 पावर हुई तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, n/2। समझ में आया आपको, यहाँ की पावर 1/2 थी एंड यहाँ पर n था, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पावर क्या बन गया हमारे पास n/2। अब ये वाली टर्म क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर साइड में रब कर दूँ, आपको वैल्यूज आई होप याद हो गई होगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r with respect to x by r with respect to y by r and with respect to z, that is z by r। ओके, चलिए मैं इधर ड्रॉप कर देती हूँ, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो आपको ये वाली टर्म्स का यूज तो होगा ही। ओके, चलिए, तो अब ये वाली टर्म मैंने ये टर्म्स को इंडिविजुअल सब प्रोवाइड करवा दी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
आई कैप एन नेट डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाय 2। सिमिलरली बाकी टर्म्स के लिए भी हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाय 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ओके, चलिए अब हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं। ये वाली टर्म का हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेन रूल। सबसे पहले ये होल टर्म का करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप। सबसे पहले ये होल टर्म का करेंगे, तो ये किस फॉर्म में है, एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका हम चेन रूल से करेंगे, तो ये पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगी, n बाय 2, इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाय 2 माइनस 1। समझ में आया। अब हमने ये पूरी टर्म का तो कर दिया, अब हमको पर्टिकुलर जिस के रिस्पेक्ट करना है उसका करेंगे हम, जो कि क्या हमारे पास x के रिस्पेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टर्म हो जाएगी। आपको समझ में आया चेन रूल। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाली टर्म का जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं उस फॉर्मूले से किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, n बाई 2 पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस हो गई। ठीक है, फिर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ा किसका, ये वाली टर्म का। ठीक है, अब इसमें हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बाकी टर्म्स में तो एक्स है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर, मतलब ये पूरी टर्म का जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर के लिए ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिंपल चेन रूल लगाया है मैंने। यहाँ पर ये वाली टर्म का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हमने क्या करा, नॉर्मल हमने इसको सपोज किया कि ये वाली टर्म हमने सपोज कर ली कि ये है t की पावर n। तो जब हम इसको चेन रूल से करते हैं तो क्या करते हैं, इसको नॉर्मल हम कर लेते हैं n t की पावर n माइनस 1, देन हम किसका करते हैं, p का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। तो वही रूल मैंने यहाँ पर लगाया है। पहले ये वाली टर्म को जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसा कर दिया, देन ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, गॉट इट। हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन में वैसे ही करते हैं। ये वाली टर्म का जैसे हमें रूल्स पता है उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएशन किया, देन जिस टर्म को हमने सपोज किया था उसका डिफरेंशिएशन। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये पूरी टर्म का करना है, तो ये पूरी टर्म में एक्स किसमें उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें तो नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स का तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि उसमें एक्स नहीं है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। तो ये मैंने इतना रब करके यहाँ लिख दिया 2x। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सिमिलरली सारी दोनों टर्म्स में भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिखकर जेके, वापस से ये पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे हम नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग। देन ये वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी जो कि है n बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2 है, यही वैल्यू आएगी हमारे पास। सिमिलरली इधर साइड भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, n बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। एक सेकेंड, यहाँ पर पावर माइनस भी तो करना है, n बाय 2 माइनस 1 एंड n बाय 2 माइनस 1। ओके, ये वैल्यूज आई है हमारे पास। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है, बाकी बहुत ईजी है। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि आर के टर्म्स में करोगे तो थोड़ा ईजी रहता है। ओके, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जो कॉमन टर्म्स है उसको निकाल देती हूँ। ओके, तो ये वाली टर्म जो है वो पूरी कॉमन है। अब यहाँ पर हर टर्म में देखिए
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2x है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कैंसिल। अब कॉमन टर्म्स को निकाला मैंने, n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1, ये कॉमन टर्म है। अब मैं इसको n/2 - 1 की जगह n-2 कर दूँ, n-1 है, n/2 - 1 है, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, n-2 बाय होल के अपॉन में 2, ठीक है, ये होल के अपॉन में 2। अब अंदर हमारे पास क्या बचा है, i इंटू एक्स, ये पूरी टर्म तो क्या होगी, निकल चुकी है, हमारे पास i इंटू एक्स बचा है, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारे पास अंदर वैल्यूज बची है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमको n, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ये 1/2 पावर है, मैंने आपको जैसे बताया कि 1/2 इज इक्वल्स टू रूट होता है, मतलब पावर की बात करें 1/2 इज इक्वल्स टू रूट होता है। तो अभी हमने ऐसे रूट को रिमूव किया था, तो अगर मैं ये 1/2 को यहाँ पर ना लिखते हुए रूट लगा दूँ तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पे 1/2 को मैंने क्या करा, निकाल कर यहाँ पर रूट लगा दिया। ओके, ये मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया। अभी जैसे हमने रिमूव किया था 1/2, तो अगर देख लीजिए आप, करेक्ट भी है। अगर मैं रूट को वापस हटाऊँ तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2/2, मतलब ओके है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया। अब ये वैल्यू किसकी हो गई है, हमारे पास r की वैल्यू है, r की वैल्यू पता चल गई आपको। तो ये क्या हो गया, r, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, r से, क्योंकि ये टर्म किसको डिनोट करती है, r को डिनोट करती है। तो r की पावर क्या हो गई, n-2 इंटू ये क्या है, हमारे पास r वेक्टर है, तो ये हो गया r वेक्टर। गॉट इट। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होगी और दोनों ही आपको इजी लगी होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। तो आई होप आपने एक नोट डाउन कर लिया होगा, मैं तो थोड़ा सा रब कर देती हूँ। एक बेसिकली आपको आंसर चेक करने के लिए, एक वेरीफाई करने के लिए ट्रिक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको ग्रेडियंट की टर्म दी है, ग्रेडियंट के साथ जो भी आपको टर्म दी है, उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जैसा आप करते हो वैसा, ठीक है। जैसे r की पावर n, आपके पास रूल क्या है, x की पावर n के लिए आपने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा होगा। सेम वही आप क्या करो, ग्रेडियंट के साथ जो भी टर्म दी हुई है, जिस जोन सी टर्म का आपको ग्रेडियंट निकालना है, वो टर्म का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n r की पावर n-1। गॉट इट। अब आपने जब डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसके इनटू में आप क्या कीजिए, r वेक्टर बाय r, बस ये वैल्यू आपको लिख देना है। ये वैल्यू जैसे ही आपने लिखी उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर r आया है तो ये r ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ से r हट जाएगा, और यही हमारा आंसर था। गॉट इट। मतलब आपको जोन सी भी टर्म दी हुई है जिसका आपको ग्रेडियंट निकालना है, उसका आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देन उसके इनटू में r वेक्टर बाय r लिख दीजिए। ओके, उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का भी पता चल जाएगा और एक मेथड आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं से रब करती हूँ। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिस पर आपको ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट ऑफ e की पावर r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कोई से भी टाइप का r ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला r लिया है, वहाँ पर ये वाला r आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों r सेम ही है। ओके, ये आपको वैल्यू दी हुई है e की पावर में r स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि r क्या है, ये क्योंकि अंडरस्टूड है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि r की वैल्यू ये होती है, मोड r की वैल्यू ये होती है। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बताई है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी आपको ग्रेडियंट के साथ टर्म दी हुई है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए जैसे आप करते हो। ओके, तो क्या होगी वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर r स्क्वायर एज इट इज, फिर चेन रूल से r स्क्वायर का होगा, जो कि होगा हमारे पास 2r। देन मैंने आपको क्या बोला, r वेक्टर अपॉन r, ये वैल्यू लिख देना है आपको।
देन जो भी सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो आप कीजिए और वही क्या होगा हमारा आंसर। तो ये आर से ये आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हटकर हमारे पास ये वैल्यू बच रही है। 2 को अगर मैं आगे लिख दूँ 2e⁻r² इंटू आर वेक्टर, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ रहा है। अब हमें आंसर वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें आर के फॉर्म से मेथड, जो आर के फॉर्म वाली मेथड मैंने आपको बताई थी फर्स्ट मेथड, जो कि थोड़ी सी इजी है, हम उससे यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके, हमें पता है कि इसकी वैल्यू आएगी तो ये एंड में यही आएगी, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम देखते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे के डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या है, e⁻r²। ओके, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में आपको आर की वैल्यू नहीं दी है तो, क्योंकि आर बहुत मोस्ट अंडरस्टूड टर्म है हमारे वेक्टर कैलकुलस के अंदर। आर डिनोट करती है हमारे जनरल वेक्टर को। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल ये वाले टर्म को हम इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, आई कैप ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ओके, दैट्स इट। आई, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे किससे, चेन रूल से। सबसे पहले ये वाली टर्म का होगा जो कि एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज वही होता है। देन उसकी पावर का करेंगे, मतलब क्या, 2r। देन किसका करेंगे, r का, डेल आर बाय डेल एक्स। गॉट इट, ये चेन रूल आए हो कि आपको आता होगा अच्छे से। अब सिमिलरली हम बाकी टर्म्स में भी यही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जे के e⁻r² इंटू 2r इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस के e⁻r² इंटू 2r इंटू डेल आर बाय डेल जेड। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये पूरी टर्म क्या है, कॉमन है हर चीज़ में, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, e⁻r² इंटू 2r। अब अंदर क्या बच रहा है, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, x बाय आर। और इधर साइड क्या बचा है, आई कैप। सिमिलरली इधर साइड क्या बचा है, y बाय आर जे कैप प्लस z बाय आर के कैप। ओके, ये हमारे पास टर्म बची। तीनों में डिनोमिनेटर क्या है, r, तो मैंने इनको क्या किया, तीनों में से r कॉमन निकालकर यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये r से ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एंड ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू e⁻r²। ओके, ये 2 को मैंने आगे लिख दिया। अब अंदर क्या है, x आई के प्लस y जे के प्लस z के कैप। ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, r वेक्टर की। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर देख सकते हैं आप, सेम ही आया है जो हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाला था। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और अब इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब हम देखते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दोनों लगभग सिमिलर ही है, तो हम देख लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सेटअप कर देती हूँ। सो गाइस, ये रहा हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो बेसिकली हमें ग्रेडियंट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देखिए, द कंपोनेंट ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टी, इसकी वैल्यू होती है ये। मतलब आपको क्या करना है, एक स्केलर फील्ड आपको गिवन रहेगी जिसका आपको ग्रेडियंट निकालना है, लेकिन साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बताया जाएगा कि इस डायरेक्शन में आपको निकालना है। ओके, इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ये आपको गिवन रहेगा। और तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है आपको, मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ही निकालना है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसके लिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली तो आपको स्केलर फील्ड जिसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ओके,
एंड सेकेंड चीज एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास स्केलर फील्ड है एंड द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में निकालना है आपको, उसके लिए अगर आपके पास एक वेक्टर है तो आप ये फॉर्मूले से डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ग्रेडियंट ही निकालना है। देन जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है डायरेक्शन के लिए उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। देन डॉट प्रोडक्ट दोनों में आपको कर देना है, ठीक है। बेसिक्स की टर्म है, आपको इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत इजी टाइप के रहते हैं, ओके। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना तो है, लेकिन इसमें प्लस एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो गई है, आपको निकालना तो वही ग्रेडियंट ही है किसी स्केलर फील्ड का, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, मतलब एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा जिसकी डायरेक्शन में आपको हमारा ग्रेडियंट निकालना है, ओके। ज़रूरी नहीं है आपके पास हर बार वेक्टर प्रेजेंट हो, कई बार आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ करके देते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट करके देते हैं, ताकि आपको पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा। आपको वो कुछ क्लूज देते हैं, जैसे आप नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर आपको वो कुछ क्लू देते हैं कि ये वेक्टर यहाँ पर लाई करता है, तो हमको पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है, देन ये वाली प्रोसेस, ओके। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमको क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। देन जो वेक्टर के डायरेक्शन में हमें ग्रेडियंट निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, ओके। सो इसके लिए आपको दो टर्म चाहिए, पहली तो स्केलर फील्ड जिसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, एंड सेकेंडली वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है। देन हम वेक्टर का क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। देन जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ओके। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर आपको स्केलर फील्ड दी हुई है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर, मतलब आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जिस डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ओके। और आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर। क्या हमारे पास दोनों अवेलेबल है? हाँ, स्केलर फील्ड भी है और डायरेक्शन वाला वेक्टर भी अवेलेबल है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लेवल अप वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कि स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए, कि वो थोड़े से लेवल अप है, जहाँ पर आपको डायरेक्शन वाला वेक्टर, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, लेकिन वहाँ पर हमें खुद बनाना पड़ेगा, ओके। मतलब कुछ आपको क्लूज दिए रहेंगे, हिंट्स दिए रहेंगे, उसकी हेल्प से हम वो वेक्टर बनाएंगे, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। ये तो अब आप डायरेक्टली आई थिंक निकाल दे सकते हो। इसकी वैल्यू होती है आई डेल ऑफ डेल एक्स, यहाँ पर पूरी टर्म आ जाती है। देन वी हैव जे डेल ऑफ डेल वाई, फिर यहाँ पर पूरी टर्म। देन वी हैव के कैप डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पर हमारे पास पूरी टर्म, ओके। आई होप आपको इतना पता होगा। अब यहाँ पर हमें यही वाली टर्म आती है, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ओके। अब ये टर्म का हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं ये कैप आई कैप। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्स, इसका हमें करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस, ये टर्म में तो एक्स है ही नहीं, इसको तो हटाई दो, जेड एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड। सिमिलरली ठीक है, यहाँ पर हमें वाई के रिस्पेक्ट करना है, तो इस टर्म में वाई है एंड इस टर्म में वाई है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड। देन वी हैव यहाँ पर जे के पाएगा ठीक है। अब यहाँ पर इस टर्म में जेड है, इस टर्म में जेड है, तो क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई, ओके। अब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ हमने स्केलर फील्ड, गिवन स्केलर फील्ड जो थी वो हमने निकाल लिया है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर क्या है, ये। और जो वेक्टर हमें मिल चुका है डायरेक्शन के लिए, उसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे। सो हियर हमारा डी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो डी का कैप निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसी का मोड, ठीक है। तो ये होता है डी वेक्टर अपॉन
मोड ऑफ डी यही होता है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आई के प्लस 2j प्लस 2k बाय मोड। और मोड आपको निकालना आता है आई जे एंड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सब। तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, का रूट भी आता है। यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 4 and 4 और 4 16। एक सेकेंड 2 का स्क्वायर 4 and 4 हाँ सही है। एक सेकेंड हाँ सही है। मुझे लगा वैल्यूज मैंने गलत लिख की है। चलिए यहाँ पर क्या होगा 4 and 4 8 और 1 9 1 का स्क्वायर 1 तो 4 4 8 and 9 तो अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में 9 जो कि किसके इक्वल है हमारे पास 3 के। तो ये वैल्यू आ जाएगी आई के प्लस 2j के प्लस 2k के बाय 3। अब हमारे पास वेक्टर डी का यूनिट वेक्टर भी आ चुका है। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है जिसकी वैल्यू क्या है ये। तो हमारे पास ग्रेडियंट भी है एंड हमारे पास यूनिट वेक्टर भी है, दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। चलिए अब हम करते हैं। हाँ एक काम करती हूँ, इसको ही थोड़ा सा रब कर देती हूँ। के एक्स प्लस वाई है ना, के एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, इसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू डी का यूनिट वेक्टर, वो हमारे पास ये वैल्यू है। और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है क्या क्या होता है, आई के कॉफिशिएंट के साथ आई वाले टर्म का मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहाँ पर जो आई का टर्म है उसके साथ आई का टर्म, जे के साथ जे वाली टर्म एंड के साथ के वाली टर्म। ओके, ये होता है हमारे डॉट प्रोडक्ट का रूल। तो मैं यहाँ पर क्या ही इरेज करूँ, मैं जो दो चीज़ें हैं वही तो इम्पोर्टेंट है। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, आई के प्लस 2j के प्लस 2k के बाय 3। ओके, और यहाँ से मैं इसको रब कर दूँ तो थोड़ा सा समझाने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, चलिए तो ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब हमारे पास वैल्यू है आई के वाई प्लस जेड प्लस जे के एक्स प्लस जेड प्लस के इसके पास हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये टर्म है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू मैंने लिख दी। देन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या है, डी का यूनिट वेक्टर जो कि हमारे पास है ये। तो मैंने एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर दी। ठीक है, अब दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होता है आपको पता है, आई के कोएफिशिएंट के साथ आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, जे के कोएफिशिएंट के साथ जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई एंड के कोएफिशिएंट के साथ के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फर्स्ट लेक्चर में जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर डिटेल में हमारे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ आई का, और यहाँ पर क्या होता है आई जे एंड के टर्म्स हट जाते हैं जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पर कहीं नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पर x प्लस जेड है, यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस जेड प्लस यहाँ पर x प्लस वाई है एंड यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। ओके, एंड डिवाइड बाय 3। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलिए अब मैं इसे साइड ड्रॉप कर देती हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये। चलिए ये हो चुका है। अब ये हमने निकाल लिया हमारा क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन पॉइंट भी दिया हुआ है जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है।
जो कि है 1, 2 एंड 0। तो जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया है वहाँ पर ये x, y एंड z की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या है 2 और z की क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या है इंटू में 2 है एंड x प्लस z, x की वैल्यू है 1 एंड z की वैल्यू है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 x प्लस y 2 प्लस 1 3, ये 3 बाय 3, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 6 बाय 3 इज इक्वल्स टू 10 बाय 3, और यही क्या है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड पॉइंट पर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रेडियंट निकालना तो आपको इजीली आता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर एक्स्ट्रा निकालना है, देन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपने वो लेक्चर जरूर चेकआउट किया होगा और ये इजीली आपको सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देन ये वाली वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ के लेवल अप वाले क्वेश्चन। ओके, तो आपको कुछ नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस ये रहा हमारा न्यू क्वेश्चन फॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आई होप पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आपका आंसर आ चुका होगा, आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्केलर फील्ड दी हुई है जिसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ, वही वेक्टर है जो हमने पिछले वेक्टर में किया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर एट द पॉइंट हमें नया पॉइंट दिया हुआ है और नई स्केलर फील्ड दी हुई है और हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया है। अभी भी आपने अगर वीडियो पॉज नहीं करके सॉल्व नहीं किया है तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी इससे। सो आई होप अभी तक सभी बच्चों ने इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, देखते हैं क्या वो है या नहीं। सबसे पहली चीज़ स्केलर फील्ड जिसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, क्या वो है? हाँ है। एक डायरेक्शनल वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, वो भी हमारे पास है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास है तो हम इसको डायरेक्टली अब हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। आपको ग्रेडियंट निकालना अब डायरेक्टली आ चुका होगा तो हम डायरेक्टली टर्म लिखते हैं यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जे के डेल बाय डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस के डेल बाय डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ओके, तो ये तीनों टर्म्स का मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है। आप प्रॉपर जब एग्जाम के लिए सॉल्व करो या फिर नोट्स में बनाओ तो आप पहले ग्रेडियंट की वैल्यू लिखना, देन फाई की वैल्यू लिखना, देन पर्टिकुलर हर एक टर्म को आप प्रोवाइड करना ये वाले टर्म। ओके, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखते आ रहे थे। अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट नहीं करूँगी तो स्पेस कम हो जाएगी, चलिए, तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लिखने में, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया है। आप पहले हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू लिखना, फाई की वैल्यू लिखना, फिर ये वाली टर्म लिखना। ओके, मतलब पहले आप जो डेल की वैल्यू होती है वो लिखना, फिर यहाँ फाई की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो लिखना, फिर इसके अंदर जो ये टर्म आती है, फिर पर्टिकुलर फाई की वैल्यू इसमें जो पर्टिकुलर टर्म आती है ये ऐसी टर्म उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, ये मैंने डायरेक्ट करा है। चलिए, और चलिए, आपको अगर इतनी प्रैक्टिस है तो आप भी डायरेक्टली स्टेप पे जंप भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं, आपके नोट्स में। ओके, चलिए, तो अब ये वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट एंड जेड के रिस्पेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट। ओके, चलिए, तो क्या होगा, आई कैप यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है जो कि होगा वाई स्क्वायर प्लस जे के, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट करना है जो कि होगा 2xy, ये टर्म में फाई है, ये टर्म में फाई, दोनों का होगा 2xy प्लस जेड क्यूब प्लस के जेड के रिस्पेक्ट करना है जो कि होगा, इसमें तो x है नहीं और इसमें तो z है नहीं तो इसका तो कुछ नहीं होगा, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम
तो ये क्या हो जाएगा 3y/z²। ओके, यही होगा। चलिए, अब हमें क्या हुआ है, एक डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है और हमें पता है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए जो वेक्टर हमें दिया रहता है डायरेक्शन के लिए, उसका हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पर वेक्टर हमें गिवन है वही i कैप प्लस 2j के प्लस 2k के। तो इसका हमें पता है यूनिट वेक्टर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, जो कि आया था i कैप प्लस 2j के प्लस 2k के बाय 3। यही था हमारे पास वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ y इंटू हमारा यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, i ऑफ y² प्लस j के इंटू 2xy प्लस z³ प्लस k के 3y/z² इंटू हमारे पास यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला है वो, जिसकी वैल्यू है i के प्लस 2j के प्लस 2k के बाय 3। ओके, तो मैंने बताया है कि आपको डॉट प्रोडक्ट आप किस तरीके से करते हो। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना रहता है, आई के कोफिशिएंट के साथ आई के कोफिशिएंट वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई जे के साथ जे वाली टर्म्स एंड के साथ के वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं और आई जे एंड के कोफिशिएंट यहाँ पर हट जाते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम करते हैं आई के कोफिशिएंट के साथ आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y² है, तो क्या हो जाएगा y² प्लस 2xy प्लस z³। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2xy प्लस z³ प्लस इधर साइड क्या है 3y/z² 2 है, तो ये हो जाएगा 3y/z² बाय 3। ओके, ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालना है, तो हम स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालते हैं। चलिए, मैं इसे ऊपर साइड रब कर देती हूँ। चलिए, अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो यहाँ पर क्या है y², तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू क्या आ रहा है 2 इंटू xy। x और y की वैल्यू क्या है 2 इंटू -1 मतलब अगर मैं रखूँगी यहाँ पर तो 2 इंटू -1, ठीक है। x एंड y की वैल्यू रखी तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 एंड माइनस का 1, तो ये -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 प्लस z का क्यूब, z की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा +1। ओके, देन वी हैव 2 3 इंटू y की वैल्यू -1 मतलब -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू z²। z की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया -2 और अपॉन में 3। ओके, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस -4 प्लस 1 -3 एंड -3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6। सिमिलरली 2 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा -6 बाय 3 इज इक्वल्स टू, तो -6 एंड -6 माइनस का 12 प्लस का 1 जो कि हो जाएगा -11 बाय 3। और ये क्या हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट 2 -1 एंड 1। सो इस तरीके से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कोफिशिएंट इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए दो चीज़ें चाहिए, स्केलर फील्ड जिसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एंड द वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है। जो वेक्टर आपको डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है उसका आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और जो आप ग्रेडियंट निकालोगे दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आपको कोई सा स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है जिस पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो फिर आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर निकल जाएगा। ओके, सो आई होप
आपको ग्रेडियंट के प्रूफ वाले क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, एंड आल्सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के कुछ लेवल अप वाले क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर डायरेक्टली आपको डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ था, वहाँ पर आपको डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा। ओके, आपको कुछ हिंट्स या क्लू दिए रहेंगे जिससे आपको वो वाला वेक्टर फाइंड आउट करना रहेगा। सो वो लेवल अप वाले क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।